और इस बीच एक ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में ताइवान से रवाना होंगी नैन्सी पेलोसी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, ताइवान से दक्षिण कोरिया के लिए वो रवाना हो रही हैं थोड़ी देर में। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही वो ताइवान पहुंची किस तरह से चाइना बौखलाया हुआ है। और आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट भी दी है कि हम ताइवान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे वादे के मुताबिक। ये तस्वीरें आपके सामने, नैन्सी पेलोसी ताइवान से रवाना हो रही हैं, उनका प्लेन तैयार है एयरपोर्ट से। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और दक्षिण कोरिया के लिए नैन्सी पेलोसी ताइवान से दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो रही हैं। लेकिन ताइवान का उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे ने, नैन्सी पेलोसी के दौरे ने चाइना में खलबली पैदा कर दी है। चाइना कह रहा है कि समझौते का उल्लंघन हुआ है। दूसरी तरफ बिना नाम लिए चाइना को कड़ा संदेश अमेरिका की तरफ से दिया गया है। और साथ ही यहां पर पेलोसी ने यह भी कहा कि मेरी ये अकेले की यात्रा नहीं है, अब अमेरिका से लगातार वहां के नेता आते रहेंगे, ताइवान का दौरा करते रहेंगे। ताइवान की अपनी एक अहमियत है, अमेरिका किसी भी तरह से नहीं चाहेगा कि चाइना ताइवान पर कब्जा करे। लेकिन अभी तक आपने देखा कि चाइना लगातार ताइवान को धमकाता रहा है, अपनी शक्ति का एहसास कराता रहा है। लेकिन कल बहुत कुछ बदला तस्वीर में। अब यह भी खबर मिल रही है कि एयर स्पेस पे उसने एंट्री ली है ताइवान के चाइना ने। और वहां की आर्मी लगातार अब युद्ध प्रैक्टिस के लिए तैयार खड़ी हुई है, वो दिखाना चाहती है। थोड़ी देर में बड़ी खबर यह है कि नैन्सी पेलोसी अपना ताइवान का दौरा कंप्लीट करने के बाद दक्षिण कोरिया के लिए निकल रही हैं। और ये उनका विमान आपको टीवी स्क्रीन में नजर भी आ रहा है, बस थोड़ा सा इंतजार और। लेकिन इस उनके दौरे ने, ताइवान के दौरे ने एक चर्चा को जन्म दिया है, क्योंकि वो साफ तौर पर कड़े शब्दों में या कहीं दो टूक शब्दों में चाइना को समझा दिया है। अमेरिका ने नैन्सी के माध्यम से, और ये ताइपे एयरपोर्ट से तस्वीर लगातार देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्लेन है, इसी में सवार होकर थोड़ी देर में वो दक्षिण कोरिया के लिए उड़ान भरेंगी। नैन्सी पेलोसी का ताइवान का जो दौरा है वो कंप्लीट हो चुका है। इस दौरान उन्होंने मुलाकात तो की ही, साथ ही कड़ा मैसेज भी दिया है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। चीन का सैन्य अभ्यास इस दौरे के बाद शुरू हुआ है, समंदर में भी प्रैक्टिस लगातार जारी है। इधर पेलोसी अब दक्षिण कोरिया की तरफ थोड़ी देर में रवाना हो रही है। चाइना को एक कड़ा मैसेज देने के बाद उन्होंने कहा कि ताइवान और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और हमने ताइवान से उसकी सुरक्षा करने की, उसका साथ देने का जो वादा किया था उस पर अमेरिका लगातार कायम है। और साथ ही नैन्सी पेलोसी ने यह भी कहा कि कोई हमें डरा नहीं सकता, कोई इस तरीके से तानाशाही दिखाकर डरा नहीं सकता, हम डरने वाले नहीं हैं। हम ताइवान का साथ पहले भी देते रहे हैं और आने वाले वक्त में भी हम ताइवान का साथ देंगे। और इससे यह भी लग रहा है कि क्या चाइना यहीं रुक जाएगा या फिर वो आगे बढ़ेगा। क्या जो नैन्सी पेलोसी का ये ताइवान का दौरा है, इसको चाइना अब आगे किस तरह से देखता है, ये देखना होगा। कहीं ऐसा ना हो, यूक्रेन में हालात तो आपने देखे थे, अगले हालात ताइवान में बन जाए इस टकराव की स्थिति की वजह से। अब देखना ये होगा कि चाइना नैन्सी पेलोसी के इस दौरे को, और जो उन्होंने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में अमेरिका के और भी नेता विजिट करेंगे ताइवान की, उसको चीन कैसे देखता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। यहां से अमेरिका की रणनीति को भी समझने की कोशिश की जा रही है और साथ ही चाइना की जो बौखलाहट है उसको भी समझा जा सकता है। तो क्या है चीन ताइवान के बीच विवाद, वो भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। ताइवान पहले चीन का हिस्सा था, आप जानते हैं 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को सौंपा और इसके बाद दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हुआ जो अब तक कायम है। और डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव, थोड़ी देर में दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो रही हैं नैन्सी पेलोसी, एक चीन को कड़ा संदेश देने के बाद। यहाँ देखिए, ये 16 घंटे की यात्रा, लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो बहुत ज्यादा। इतने बड़े व्यक्ति के यहाँ अमेरिका से पहुंचने का मतलब ये कि चीन और अमेरिका का जो आधार है संबंधों का, क्या वो संतुलित रह पाएगा या फिर उसमें कोई गड़बड़ी आएगी, क्योंकि चीन ने नाराजगी बहुत दिखाई है। और नैन्सी पेलोसी एक संदेश देकर देना चाहती थी कि लोकतंत्र की बहाली में, उसकी सुरक्षा में, और ताइवान जैसे छोटे मुल्कों को बड़े मुल्क डराए नहीं, उसके लिए वो संदेश देना चाहती थी। लेकिन चाइना उन्हें ये संदेश देना चाहता है कि ताइवान को वो मुल्क मानता ही नहीं है
और ऐसे में जबकि वन चाइना पॉलिसी है और एक आप जानती हैं कि एम्बिग्विटी है, एक कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि कोई स्पष्ट बोलना नहीं चाहता ताइवान की स्थिति को लेकर। पेलोसी की यात्रा अपने आप में एक बोल्ड संदेश, और ये संदेश ये जताने के लिए काफी कि दरअसल चीन की दादागिरी से खासतौर पर साउथ चाइना सी के इलाके में अमेरिका नहीं डरने वाला है। हालांकि इस यात्रा में के दौरान तो कोई गड़बड़ी नहीं आई विपनेश, लेकिन चिंता इस बात की है कि ऐसे में जबकि ये हाई प्रोफाइल यात्रा अब खत्म होने जा रही है, इसके बाद क्या होने जा रहा है। आप जानती हैं पहले ही से घोषणा कर दी गई है चीन के द्वारा कि लाइव फायर ड्रिल होने जा रहा है और अगले 4 दिन वो लाइव फायर ड्रिल चलेगा और इन 4 दिनों में ताइवान के चारों ओर मिलिट्री एक्सरसाइजेस होंगी, चारों ओर मिलिट्री एक्सरसाइजेस। आप सोचिए कि एक आइलैंड नेशन के चारों ओर मिलिट्री एक्सरसाइजेस हों तो कैसा दहशत का माहौल होगा। उसके अलावा इस पूरे इलाके में आवाजाही इन 4 दिन बंद रहेगी और कोई भी जहाज, कोई भी मालवाहक जहाज इस पूरे इलाके से गुजर नहीं पाएगा लाइव फायर ड्रिल के दौरान। तो ऐसा लगता है कि पेलोसी तो जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ताइवान के लिए समस्याओं की नई शुरुआत होगी, क्योंकि चीन ने पहले कह दिया है कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है, जो एकीकरण का प्रोसेस है, यानी कि ताइवान को मिलाने का जो प्रक्रिया है, उसको और तेज कर दिया जाएगा। विमलेश जी संजीव, ये तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को। ये देखिए तस्वीरें लगातार आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं विमान तैयार है नैन्सी पेलोसी का। ये ताइपे एयरपोर्ट पर इस वक्त खड़ा हुआ है, थोड़ी देर पे टेक ऑफ वहां से करेगा। दक्षिण कोरिया के लिए नैन्सी पेलोसी रवाना हो रही हैं। ताइवान का उनका दौरा कंप्लीट हो चुका है। कल ही वो ताइवान पहुंची थी देर रात और इस दौरे के अपने खास मायने हैं। कई मैसेज यहां से अमेरिका ने देने की कोशिश की है, कहा है कि हम ताइवान के साथ खड़े हुए हैं और ऐसे चाइना धमका नहीं सकता है। सुनिए क्या कहा नैन्सी पेलोसी ने। Madam President, I think it's important to remind some and inform others of how we are here. 43 years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world. Indeed, the people of Taiwan have proven to the world that with hope, courage, and determination, it is possible to build a peaceful and prosperous future, even in terms of the challenges you face. And now more than ever, America's solidarity with Taiwan is crucial, and that is the message we are bringing here today. 43 years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world. तो अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 43 साल पहले जो ताइवान को अमेरिका ने वादा किया था उस पर आज भी हम कायम हैं और उसी वादे के मुताबिक लगातार हम ताइवान की रक्षा करते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जो इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये विमान है नैन्सी पेलोसी का और अभी ताइपे एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है क्योंकि ताइवान की उनकी जो 1 दिन की विजिट थी वो पूरी हो चुकी है। यहां से थोड़ी देर के बाद ये विमान उड़ान भरेगा दक्षिण कोरिया की तरफ। नैन्सी पेलोसी उड़ान भरेंगी, लेकिन यहां पर जैसा कि आपने सुना कि कोई भी डरा नहीं सकता, कोई भी हमें धमका नहीं सकता। अमेरिका अपने वादे पर अड़ा हुआ है और ताइवान की पूरी तरीके से सुरक्षा करेगा और इसी बात से जो है चीन बौखलाया हुआ है और चीन ये भी कह रहा है कि समझौते का अमेरिका उल्लंघन कर रहा है। और आप देखिए कि इसी दौरे के बाद वहां पर जो युद्ध अभ्यास है उसकी शुरुआत चाइना की आर्मी ने कर दी है पूरे ताइवान के चारों तरफ और साथ ही उनके एयर स्पेस में भी चाइना घुसा है। समंदर में भी चाइना का गुस्सा उस एक्सरसाइज के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसे नैन्सी ताइपे का जो दौरा है ताइवान का वो पसंद नहीं आया। ताइवान पहले चीन का ही हिस्सा था। 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया था और इसके बाद दोनों देशों के बीच विवाद अभी तक लगातार चला आ रहा है। चीन
ताइवान को अपना हिस्सा अब तक बताता है। वो अलग मुल्क मानता ही नहीं है ताइवान को। 73 साल से दोनों देशों के बीच एक अलग सा टकराव बना हुआ है। ताइवान की समुद्री सीमा में चीन की लगातार घुसपैठ जारी रहती है और आज भी जारी है। अमेरिका से क्यों बौखलाता है चीन? ताइवान को अमेरिका सैन्य उपकरण बेचता है। ब्लैक होल हेलीकॉप्टर और एडवांस वेपन्स भी इसमें शामिल हैं जो अमेरिका से मिले हैं। चीन ने अमेरिका के साथ सैन्य संबंधों को तोड़ा है। इसलिए क्यों है चीन की बौखलाहट अमेरिका से, वो समझा रहे हैं। चीन ताइवान के मुद्दे पर विदेशी दखल बिल्कुल भी नहीं चाहता है। चीन नहीं चाहता कि ताइवान को अमेरिका से सुरक्षा मिले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।